हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन सिंह भाटी। आज मैं आया हूँ BR मोटर टीवीएस शोरूम। वेलकम टू BR मोटर्स शोरूम। आइए दोस्तों, मैं आपको गाड़ी के बारे में बताता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टीवीएस एक्सेल 100 हैवी ड्यूटी। ठीक है, तो ये आपके सामने गाड़ी खड़ी है, 100 सीसी की गाड़ी है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा कुछ बात करेंगे। गाड़ी में क्या खूबी है, कैसी गाड़ी है, कितना वेट लेके चलती है और क्या एवरेज निकाल देती है। करेंगे इसके आगे के फ्रंट की। देखो गाड़ी अपने टीवीएस एक्सेल 100 हैवी ड्यूटी, इसका पूरा नाम आएगा। ठीक है, हैवी ड्यूटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हैवी वेट लेके चलने वाली गाड़ी है। मार्केट में ये पहली गाड़ी आई है जिसके अंदर अभी और भी अदर गाड़ियाँ हैं, जिसमें ये पहली गाड़ी बची है जो एक वेट लेके चलने वाली गाड़ी है। वेट जैसे कि अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन का काम है तो आप इसको लेके इस्तेमाल कर सकते हो। इसको सब्जी वगैरह का अपना कुछ काम है तो आप इसको ले सकते हो साथ में। ठीक है, और अपने पास में कुछ 50-60 किलो के वजन के हिसाब से अगर अपन चल रहे होते हैं तो इसमें 50 से 60 किलो केजी तक का वेट रख के भी आप इसको चला सकते हो। 100 केजी का वेट ही आराम से उठा लेती है गाड़ी। ठीक है, तो इसकी अपन थोड़ी लुकिंग की बात करेंगे, कैपेसिटी कैसे उठा पाएगी तो इसको अपन फ्रंट से बात करते हैं। इसके अंदर ऊपर पहले इसकी अपन बात करेंगे मीटर की। ठीक है, इसमें नॉर्मल एनालॉग मीटर मिलेगा जिसमें आपको एक स्पीडोमीटर आ जाएगा। गाड़ी की टॉप स्पीड आपको इसमें शो कर जाएगी। 80 की टॉप स्पीड आ रही है इसके अंदर, 0 से 80 की। ठीक है, इसमें आपको किलोमीटर, इसमें आपको ऑडियोमीटर आ जाएगा। किलोमीटर इसमें दिख जाएगा ऑडियोमीटर के अंदर ही। ठीक है, इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट और लेफ्ट का इंडिकेटर आ जाएगा इसके अंदर आपका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आएगा इसमें आपका डीपर का। डीपर हाई बीम लो बीम सेट कर सकते हो इसके अंदर आप। ठीक है, उसके साथ साथ आएगा माल इंडिकेशन। माल इंडिकेशन अपनी टीवीएस की सभी गाड़ियों के अंदर ये इंडिकेशन आता है। ये इंडिकेशन क्या काम करता है, ये इंजन से कनेक्ट रहता है। इंजन में कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है या वायरिंग में, ब्रेकिंग में, किसी भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इंडिकेशन आपकी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी ये शो करता है। अगर शो कर रहा है तो आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपने सर्विस सेंटर पे लेके जाए, नियरेस्ट जो भी आपके रहे टीवीएस का। ठीक है, उस सर्विस सेंटर पे लेके जाए और ये 15 से 20 मिनट में गाड़ी रेडी होके आ जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ अपन को फ्यूल टैंक, आपको लो फ्यूल इंडिकेशन मिल जाता है। जैसे गाड़ी के अंदर आपका रिजर्व लग गया है तो रिजर्व के अंदर क्या है, ये आपको इंडिकेशन चालू हो जाएगा। इससे अंदर आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। 1 लीटर पेट्रोल है तो आपकी रनिंग मान के चलो कि 30 से 40 किलोमीटर के अंदर अंदर रहेगी। गाड़ी के एवरेज तो 70 से 80 का निकल जाएगा। ठीक है, क्या पता, क्योंकि देखो रनिंग आजकल एवरेज जो गाड़ी का निकलता है वो डिपेंड करता है कि अपनी चलाने का मेथड कैसा है। अपन स्पीड से चला रहे हैं तो अलग एवरेज रहेगा, स्लो चला रहे हैं तो अलग एवरेज रहेगा। अगर अपन दोनों हिसाब से चला रहे हैं, स्लो भी चला रहे हैं और स्पीड में भी चला रहे हैं, तो उसमें एवरेज आपका अलग अलग आएगा। तीनों कंडीशन में अलग अलग एवरेज हो गया ठीक है, तो अपन इसका इसलिए मैंने आपको बताया कि ये 1 लीटर में 40 किलोमीटर ये निकाल के देगी लो फ्यूल इंडिकेशन के साथ में। जब इसके अंदर पेट्रोल ज़्यादा होगा तो ये एक्चुअल एवरेज निकाल के देगी, जो इसका एक्चुअल एवरेज है। कंपनी इसका क्लेम करती है 70 का टॉप एवरेज। ये गाड़ी आपको 60 से 70 के बीच में एवरेज निकाल के देती है। कंप्लीट 70 का भी नहीं निकालती है, 60 से 70 के बीच में इसका एवरेज रहेगा। ठीक है, अपन इसके फ्रंट से बात करते हैं। इसके फ्रंट में कैसा आपको हेडलैम्प मिलेगा। फ्रंट में इसका आपको गोल्ड लुकिंग डायमंड कट में आपको हेडलैम्प मिलेगा, जिसके अंदर आपको हेलोजन लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल वाइट फोकस नहीं, येलो फोकस के साथ में आपको गाड़ी दिखेगी। इसका येलो फोकस पूरा आएगा। मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ एक बार।
ये गाड़ी की मैंने लाइट ऑन करी, ये येलो आपको येलो कलर में मिलेगा, पर अच्छी इसकी ब्राइटनेस रहेगी जिससे आपको अच्छी तरह से सारे आगे का ब्राइटनेस भी दिखेगा। ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक पहले की तरफ एक ऑप्शन आता था कि यहाँ पे की तरफ आपको एक DRL का भी ऑप्शन आता है। अभी क्या है, कुछ कंपनियों ने अपडेट कर दिया है इसके अंदर, तो अब इसमें DRL का ऑप्शन हट गया है। इस जगह पे पहले एक DRL भी आया करती थी। ठीक है। अपन DRL से जस्ट नीचे चले तो एक हॉर्न हो गया, हॉर्न से इसके साइड में चलें, इंडिकेटर आ गए आपको, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी अगर कैसे भी चले या कोई टच कर जाए इसके तो इंडिकेटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है। नॉर्मल इंडिकेटर आएंगे आपके हैलोजन वाले। ठीक है। उससे अपन नीचे चलते हैं। इसके अंदर आपको टायर साइज़ की बात करते हैं तो आपको 14 इंच का टायर साइज़ मिल जाएगा। इसके अंदर लिखा हुआ भी आएगा, सॉरी 16 इंच का टायर साइज़ मिल जाएगा इसका आपको। ठीक है। ट्यूबलेस टायर रहेगा। मार्केट में ये रफ़ टायर के हिसाब से यूज़ कर सकते हो उसको, रफ़ में जैसे कि आपने कोई ग्रामीण एरिया की तरफ चले गए तो आप इसको टायर को यूज़ कर सकते हो, तो ये आपके कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ईज़िली आपको रफ़ में चल पाएगा। ठीक है। मिट्टी हो गई, धचके हो गई, या फिर किसी डिवाइडर वगैरह से अगर आपको स्पीड से निकालनी है तो आराम से आप इसको चला के ले जा सकते हो। ठीक है। उससे ऊपर आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको कंप्लीट मेटल के अंदर आपको रिम मिल जाएगी इसकी। ठीक है। इसको अपन टाड़ियों के साथ में बोलते हैं। ये रिम तब से आ रही है, ये स्टार्टिंग से यही रिम इसमें लॉन्च करी गई है। रीज़न है कि ये गाड़ी क्या हर चीज़ के टाइप से चल सकती है। अगर आपको फैमिली में कोई यूज़ करना चाहता है इसको तो इस गाड़ी को यूज़ कर सकता है। इस गाड़ी को किसी काम में यूज़ करना है, जैसे कि आपको कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंस्ट्रक्शन में भी आप इसको ले सकते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर बीच में आपको स्टोरेज मिलेगा, आराम से सामान वामान रखने का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। ठीक है। अपन रिम से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। ये 2 वायरिंग दिख रही है, आगे और पीछे का आपको वायरिंग ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा इसके अंदर। जैसे कि आपकी गाड़ी की स्पीड चल रही है 40 या 50 की स्पीड में, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इसके दोनों ब्रेकिंग के ऊपर, कि ये आगे वाला ब्रेक अगर आपने दबाया तो 60% तो वो यूज़ हो गया इसके अंदर, और 40% इसका पीछे वाला टायर मतलब पीछे वाला ब्रेकिंग यूज़ होगा। इससे क्या है, गाड़ी का बैलेंस अच्छा बना रहेगा। आप अगर गाड़ी में कोई वेट है या कोई साथ में बैठा है आपके, तो गिरने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। आप उसको आराम से बैलेंस करके उसको आप रोक सकते हो। ठीक है। तो ये अपन इसका टायर की बात हो गई है। टायर से ऊपर चलते हैं। इसमें आपको टेलीस्कोप शॉकर मिल जाएंगे, टेलीस्कोप शॉकर आएंगे। इसके अंदर एडजस्टेबल शॉकर नहीं आता है। आपने TVS स्पोर्ट्स के अंदर एडजस्टेबल शॉकर मिलेगा, इसके अंदर आपको नॉर्मल शॉकर आएगा। ठीक है। टेलीस्कोप शॉकर है, वो भी बहुत स्मूथ शॉकर रहेगा। स्मूथ शॉकर से अपन ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा इसके बीच के स्पेस की बात करते हैं तो आपको मैंने बताया कि इस जगह पे आप 50-50 किलो के कट्टे आराम से इसके ऊपर रख सकते हो। इसके अंदर आपको सेंटर करियर मिलता है। सेंटर करियर क्या है, राउंड में खुल जाता है, तो आपको ये स्पेस तो है ही, इसके साथ साथ ये यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपका स्पेस का ऑप्शन आ गया। इसमें आप आराम से 100 kg तक का वेट ये गाड़ी ले जा सकती है ईजी। अगर उससे ज़्यादा वेट रखना है आपको तो इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है कि आपने पीछे वाली सीट को आप निकाल सकते हो, पीछे वाली सीट को खोल के, और इस जगह भी आप आराम से वेट रख के चला सकते हो। ठीक है। गाड़ी में आगे और पीछे दोनों तरफ वेट रहेगा तो गाड़ी बैलेंस में रहेगी। गाड़ी की तरफ बीच ज़मीन पर चिपकी रहेगी तो गाड़ी गिरने के चांसेस आपके नहीं रहेंगे। ठीक है। आराम से इजीली ले जा पाओगे इस गाड़ी को। ठीक है। अगर अपन इसमें बैठने की कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो आराम से 3 से 4 जने इसके ऊपर इजीली बैठ सकते हो। देखो 2 जने तो इस पर आधे पे आ जाएंगे, एक जना ड्राइविंग हो जाएगी। ठीक है। 2 जने इसके यहाँ पे हो जाएंगे, तीसरा जना इसके आराम से पीछे की तरफ बैठ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। ये इमरजेंसी के लिए, 3 जनों की तो इमरजेंसी हो गई, बाकी सिंगल आदमी इसको एक बार में ऐसे ही चला पाएगा। सिंगल आदमी के लिए मैंने बताया ये कैपेसिटी, वैसे मेन गाड़ी ये बनी हुई है तो ये कैपेसिटी के हिसाब से ही बनी हुई है। ठीक है। अपन इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें, फ्यूल कैपेसिटी की बात करें इसकी, तो आपको 5 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलेगी इसके अंदर। 5 लीटर तक की फ्यूल कैपेसिटी मिल जाएगी। Ethium 20 मार्केट में फ्यूचर पेट्रोल, जो आने वाला फ्यूचर पेट्रोल है वो भी इसमें एक्सेप्टेबल रहेगा। जो प्रेजेंट में 2 पेट्रोल के ऑप्शन चल रहे हैं अभी, पावर और इको दोनों। पावर इको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी Ethium 10 और Ethium 20 दोनों ही चल रहा है मार्केट में। ठीक है। तो वो पावर और इको दोनों इसमें एक्सेप्टेबल हैं, दोनों में गाड़ी एवरेज निकालेगी, उसके लिए आपको गाड़ी बदलने की ज़रूरत नहीं है। 5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, आपको 4 लीटर तक इसके अंदर फ्यूल भरवाना है, बाकी 1 लीटर स्पेस छोड़ देना है, जिससे क्या है गाड़ी के अंदर कभी कोई एयर वगैरह आता है तो बैक आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है। इससे गाड़ी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी क्या है, अंदर से हीट मारने लग जाएगी, हीट मारेगी तो वो अंदर ही अंदर अपना गर्माश वो पैदा करती रहेगी, तो वो हीट करती फ्यूल, आपको पता है कि बैक आने के चांसेस रहते हैं फ्यूल के अंदर। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें आप 4 लीटर तक ही भरवाएं,
1 लीटर का स्पेस छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी अपन इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं इसके थ्रोटल की। थ्रोटल इसका आपके हिसाब से आपको मैं बताता हूँ, आजकल क्या है सारी गाड़ियाँ डिपेंड हो गई है इस थ्रोटल के ऊपर। जैसे जो अपने अपन रेस देते हैं या जिस हिसाब से अपन चलाते हैं, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कैसे अपन चला पा रहे हैं। ठीक है, अगर एक होता है चलाने का तरीका बिल्कुल ये वाला कि ये छोटी गाड़ी है, इसमें वैसी पावर तो नहीं मिल पाएगी स्पोर्ट्स पावर वाली। ठीक है, पर इसको क्या चाहेंगे कि अपन स्पोर्ट्स पावर जैसे अगर अपन बाइक को कंटिन्यू चलाते आ रहे हैं अब तक और अपने हाथ में ये गाड़ी आ जाए तो एक बार के लिए अपन इसकी फुल स्पीड दे देंगे। फुल स्पीड देंगे उस टाइम पे क्या होगा, इसका एवरेज अलग निकलेगा। एवरेज क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया आपको 60 से 70 का एवरेज रहेगा, वहाँ पे ये एवरेज निकालेगी 50 से 60 के बीच में। तो कंडीशन क्या आ गई, इसके अंदर आप पावर देने की कोशिश कर रहे हो। पावर में क्या करेगी ये 50-60 तक की स्पीड पर जाएगी और फुल पावर पकड़ेगी। ये जो इसकी पावर एक्चुअल पावर है ये वो पकड़ के चलेगी। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, इस गाड़ी को अगर चलाना है, अगर आप चाहते हो एवरेज निकले, एवरेज में आपको गाड़ी का थ्रोटल बिल्कुल आराम से चलानी होगी। गाड़ी को बिल्कुल प्यार से अगर आप चलाते हैं तो गाड़ी का एवरेज डेफिनेटली अच्छे से अच्छा ही निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके साइड में अपन आते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया होगा अभी, इंडिकेटर का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। ठीक है, हॉर्न ऑप्शन मिल गया आपका। मैंने आपकी की तरफ जो हेडलैम्प है उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल गया, हाई बीम लो बीम पे सेट कर सकते हो उसको आप। ठीक है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि दोनों तरफ में आपको मिलेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम दोनों के अंदर आपको डबल वायरिंग मिलेगी, जिससे आपको आराम से आप कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में इस गाड़ी को रोक सकते हो। ठीक है, थोड़ा से अगर स्पेस की बात करें, टूल किट वगैरह जैसे कि अपने छोटे मोटे डॉक्यूमेंट वगैरह अपने इसमें रख पाएँ, तो इतना स्पेस भी इस गाड़ी में होना चाहिए। तो उसके हिसाब से इसके अंदर आगे की तरफ स्पेस बना रखा है। पर स्पेस की बात करें तो यहाँ साइड में आप आराम से इसका टूल किट रख सकते हो। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, गाड़ी की आरसी वगैरह है, तो आप इसमें इंश्योरेंस वगैरह सब इसमें आराम से रख सकते हो। इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा कि ओबीडी सेंसर का। ओबीडी सेंसर भी इसी के अंदर आएगा। वो ओबीडी सेंसर क्या करता है, ये ओबीडी सेंसर आता है इसका। ओबीडी सेंसर क्या करता है, इसके इंजन से कनेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया माल इंडिकेशन इसमें आता है, माल इंडिकेशन इसमें शो करता है। माल इंडिकेशन भी इंजन से कनेक्ट रहता है, वायरिंग वगैरह सबसे कनेक्ट रहता है। ओबीडी सेंसर भी इन्हीं सब चीज़ों से कनेक्ट रहता है। अभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, अपन को क्या पता कि किसी चीज़ में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, माल इंडिकेशन शो कर रहा है पर प्रॉब्लम पता नहीं चल रही कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को पहले स्कैन करेंगे ओबीडी सेंसर से। ओबीडी सेंसर अपने टैब के साथ में कनेक्ट होगा, उसमें पूरी गाड़ी स्कैन होगी और उसमें पूरी गाड़ी स्कैन होकर बन के आ जाएगी कि ये गाड़ी है। और उस गाड़ी के अंदर जहाँ भी प्रॉब्लम होगी, इंजन में, वायरिंग में या किसी पीछे के टायर में, तो वहाँ की उस तरफ इसमें रेड मार्क आ जाएगा। रेड मार्क आएगा तो उस हिस्से को अपन पकड़ेंगे और पता चल जाएगा कि ये इतने हिस्से के अंदर इसमें दिक्कत आ रही है। उस हिस्से को पकड़ेंगे, खोल के देखेंगे, चेक करेंगे, वहाँ जहाँ प्रॉब्लम निकलेगी उस हिस्से उस जगह को अपन आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अपनी गाड़ी की सेफ्टी भी अपने हाथ में ही है। गाड़ी का हर चीज़ एक तरीके से, ये मान लीजिए ड्राइवर जो चला रहा है उसी के हाथ में डिपेंड करता है कि सब कुछ कैसे से मेंटेन होगा। ठीक है, तो मैंने स्पेस के बारे में भी इसके अंदर बता दिया है आपको। ठीक है, अब इसके बैक टायर और आगे वाला टायर दोनों सेम साइज़ का है, दोनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। 14 इंच के दोनों टायर मिलेंगे आपको। ठीक है, 14 इंच के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाड़ी की आपको देखने में 14 इंच ही दिखेगा और लिखा हुआ इस पर 16 इंच के टायर के साथ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा मत देखिए कि इसमें 14 इंच का लिखा हुआ है, 14 इंच का बता रहा हूँ तो ये 16 इंच का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे अच्छी रनिंग मिलेगी। जितना बड़ा टायर उतना अच्छी रनिंग, क्योंकि वो टायर क्या अच्छी रनिंग के हिसाब से चलेगा। छोटा टायर वो जल्दी जल्दी चलेगा तो उसकी रनिंग में कम होगा, और बड़ा टायर जितना रहेगा तो उसके एक कदम में ही सारा काम हो जाएगा। तो वो चीज़ है, इसकी रनिंग अच्छी आपको इसलिए मिलेगी। ठीक है, कैपेसिटी मैंने आपको बता दी, टायर कैपेसिटी मैंने आपको बता दी, टायर क्या है, कैसा चलेगा। तो आगे से मैंने फ्रंट के बारे में पूरा आपको बता दिया है। पीछे की बैठने की कैपेसिटी मैंने आपको बता दी है। पीछे मैं आपको एक चीज़ को बताना भूल गया कि पीछे की तरफ आपको एडजस्टेबल शॉकर आएंगे। एडजस्टेबल शॉकर, टेलीस्कोप शॉकर रहेगा, एडजस्टेबल रहेगा। 5 स्टेप इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। 5 स्टेप कैसे कि जैसे ये नीचे के जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इस ऑप्शन को अगर आप किसी एलन की के थ्रू या किसी तोता प्लास से अगर इसको आप घुमाएंगे तो ये 5 स्टेप तक घूम जाएगा। घूमने के बाद में इसका शॉकर थोड़ा खिंच जाएगा ऊपर, उससे गाड़ी के अंदर मतलब बम्पिंग अच्छी मिल जाएगी आपको। कि अगर आप चाहते हैं कि धचकों में ये गाड़ी का टायर ये पूरे चिपके ना, तो आपको अच्छी जंपिंग मिल जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ आपको पीछे की तरफ भी आपको मेटल बॉडी ही मिलेगी इसकी कंप्लीट। ठीक है, आगे से पीछे तक पूरी मेटल बॉडी है गाड़ी में कोई डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि जितनी मेटल बॉडी रहेगी उतनी अच्छी सेफ्टी है गाड़ी के अंदर। ठीक है, अब अपन साइड पोर्शन से इसका देखते हैं। इसके अपन साइलेंसर की बात करते हैं। साइलेंसर के अंदर क्या होता है, कार्बोरेटर वगैरह काफ़ी चीज़ें जमा हो जाती है। ठीक है, तो उस कार्बोरेटर को जमा ना हो, उस चीज़ के बारे में पता चल जाए, तो ऐसा क्या देखें इसके अंदर, ऐसा क्या लगाएं जिससे ये चीज़ के बारे में पता चल जाए। तो इसके लिए कंपनी ने क्या है, इसके अंदर एक
ऑक्सीजन सेंसर लगाया है। ऑक्सीजन सेंसर क्या करता है, गाड़ी के अंदर जब भी इंजन से कोई भी डस्टिंग इसके अंदर आती है या फिर इंजन कोई भी अपने अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने मतलब साइलेंसर के अंदर अगर वो चीज़ फेंक रहा है, धुआं वगैरह कुछ भी, तो वो क्या करेगा, आपके सेंसर को टच करेगा। जब भी ये सेंसर को टच करेगा तो आपका माल इंडिकेशन फिर भी ऑन हो जाएगा। मोस्टली क्या होता है कि इंजन में प्रॉब्लम नहीं होती है और माल इंडिकेशन जो ऑन हो जाता है। तो ये माल इंडिकेशन के बारे में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि माल इंडिकेशन क्या होता है। ये किसी भी कंडीशन में ऑन हो जाता है। कल को आपकी वायरिंग से कोई टच दूसरा वायर कर रहा होगा तभी ऑन हो जाएगा, आप फ्लोटर यूज़ करोगे तभी ऑन हो जाएगा, साइलेंसर के अंदर कोई कचरा आ गया या कुछ भी आपके स्मोक वगैरह आ गया तो ये ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि मैं आपको बताता हूँ। ये मोस्टली क्या होता है कि ये माल इंडिकेशन अपने ये ऑक्सीजन से ज़्यादा शो करता है। ऑक्सीजन सेंसर किसी सब गाड़ियों में मिलेगा आपको, इस ऑक्सीजन सेंसर को निकालना है। देखो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गाड़ी को अपन कर सकते हैं घर पे ही। अगर ये कभी भी कुछ छोटी मोटी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो आप 14 नंबर के पाने से इसको आप खोल सकते हो। खोलने के बाद में हार्पिक लेना, हार्पिक के अंदर 2 मिनट दबा के रखना और साफ़ करके क्लियर करके दोबारा इसको आप जोड़ देना सेम प्रोसेस के साथ में। तो ये इंडिकेशन आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा। फिर भी अगर नहीं हट रहा है तो कहीं ना कहीं किसी वायरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना होगा। सर्विस सेंटर जाके इस गाड़ी को चेक जरूर करवा लेना, ठीक है। तो गाड़ी के एवरेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आप इस गाड़ी के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं, अगर इस गाड़ी के बारे में आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तो अपने BR मोटर्स पर संपर्क करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर, नाम और एड्रेस पूरा उसमें दूंगा। अपने लोकेशन के लिए भी उसमें आपको गूगल मैप भी उसमें आपको दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको शोरूम पे एक बार विजिट करना होगा। पूरी डिटेल में कोटेशन के साथ में, फाइनेंस की स्कीम के साथ में आपको पूरी डिटेल इस गाड़ी के बारे में दूंगा। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए अपने BR मोटर्स से जुड़े रहें। अपनी साइड पे रोज़ अपने वीडियो वगैरह को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियोस में रोज़ आप अपडेट देखते रहेंगे। तो इसके लिए आपको एक बार अपने शोरूम पे विजिट करने के लिए या फिर विजिट से पहले एक बार आप वेबसाइट पे जाके साइड में जाके इस बारे में चेक कर सकते हो आपको, ठीक है। तो आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। अभी के लिए राम राम, नमस्ते, बाय बाय दोस्तों। और ये अपना शोरूम वगैरह है तो आप एक बार इसको पूरी तरह से देख लीजिए, ठीक है।